बुलंदियों को पाने हम चले हैं, बुलंदियों को पाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं। बुलंदियों को पाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं। है भरोसा मुझे खुद पर, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। गुड मॉर्निंग बच्चे, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल MWBK पांडे में करता है दिल से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। हर रोज आज नर्सरी से लेकर के हाजिर हुआ हूँ NCERT मैथ क्लास 10। NCERT मैथ की कड़ी में मैं आपका चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया हूँ, यानी रियल नंबर आपका स्टार्ट हो गया है। वास्तविक संख्या के बारे में अच्छे से बताया गया है आपको, और उसमें आपका एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 है। उसके 4 सवाल हो गए हैं, 5वां सवाल हमें बात करना है। हम 5वें सवाल की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम उसको क्या अगर 6 से भाग देते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है, 3 आता है और 5 आता है। और अभी फिर हमने एक चीज़ और पढ़ा कि अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग को, मानी धनात्मक पूर्णांक ये है, अगर इसके वर्ग को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0 और 1 आता है। अब यहीं पे हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, उस पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 9 से, अभी कैसा पॉजिटिव इंटीजर हो और उसके क्यूब में अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर आता है 0 1 और 8 आता है। आज हम इस चीज़ पे बात करने वाले हैं, हम आज इसको प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी धनात्मक पूर्णांक के अगर हम घन में कोई क्या हो, पॉजिटिव आपका क्या हो, इंटीजर हो। जैसे मान लेते हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं भैया 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा भैया। अब 9 से डिवाइड करो कितना आएगा भैया? 9 3 27 होगा। यानी पहली पॉसिबिलिटी संभव है। जो पहला चीज बोल रहा था कि 0 आता है, हाँ भैया आता है। दूसरा 4 का स्क्वायर क्या होता है? क्यूब का होगा 64। 9 से डिवाइड करो, 9 से 1 आ रहा है। दूसरा भी सही है भैया, दूसरा भी। यहाँ ये चेक कर रहे हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक कि अगर मैं घन में 9 से डिवाइड करूंगा, किससे? 9 से डिवाइड करूंगा तो उसका मतलब 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, एक और बचा हुआ है 8 वाला। तो एक काम करो, 5 का क्या होता है? 125 होता है भैया। 9 1 का 3 आएगा और 9 कितना जाएगा? ये 9 5 का 40 चौको 36 9 3 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो सारी पॉसिबिलिटी भैया जितनी भी बातें बोली गई है सारी बातें एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। आप इसके बलबूते नहीं लिख सकते, इसके बलबूते आप डायरेक्टली आंसर ऐसे नहीं लिख सकते कि निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m+1 और 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। यह असत्य रहेगा। वह कह रहा है क्या कि दर्शाइए कि क्या दर्शाना है? दर्शाना यह है कि किसी धनात्मक पूर्णांक को, जिसको कोई धनात्मक पूर्णांक हो उसको आपको 9m और 9m+1 और 9m+8 के रूप में आपको लिखना है। क्या करना है? 9m+1 9m+8 के रूप में आपको लिखना है। तो एक काम करते हैं, हम काम ये कर लेते हैं कि देखिए काम ये कर लिया जाए। पहले हम क्या करते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या है? ए है। अब इतना जानने के अगर आपका धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया? ए हो गया। तब यहाँ पे आप क्या मान लीजिए? बी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब आप क्यू क्या मानोगे? एम क्या मानोगे कि एम के फॉर्म में लिखाना रहेगा, है ना? और आर क्या हो जाएगा आपका? 0 आर। आप यही आप गलती कर जाओगे
अगर 0 1 8 नहीं, 0 से 1 2 3 4 से लेते हुए 9 से कम 8 तक करना होगा, इसलिए हम यह करने नहीं देंगे। यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना होगा, एक चीज़ मेरी बात आप सुनिएगा। आप ये बताइए, एक 0 का क्यूब 0 ही होगा, 1 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, क्या मैं 2 लिख दूँ क्या ऐसे? यहाँ आपकी सवाल क्या हो जाएगी, यहाँ आपकी सवाल थोड़ी आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आसान नहीं तो आपको 0 शुरू करना होगा और 8 तक ले जाना पड़ेगा और परेशान रहेंगे। आपको यही माइंड रखना है कि 0 का क्यूब 0, ऐसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ ऐसे कि आप भटके ना। 0 का 0 भाई, 0 का क्यूब 0 ही रहेगा। आप क्यू की बात ही कर रहा है, 1 का क्यूब 1 रहेगा और 8 का भाई 8 का अगर क्यूब निकालोगे 2 ही ना होगा। तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर 0 1 2 मान लो, तो क्या मान लोगे, बाकी पूरी पुरानी कहानी है। और आप एक बात नोट करिएगा, आप लोग पता डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मैं रखूँगा r बराबर 0, उसका क्यूब करूँगा, क्यूब करने के बाद हमें अप्लाई करना होता है भाग वाला रूल। कौन सा रूल? यानी भाग वाला का मतलब क्या है, अब चेक करना होता है क्या इसमें 9 कामन होगा, उसमें 3 कामन कर रहे थे, अब यहाँ क्या करेंगे 9 कामन। 9 कामन का मतलब 9 से भाग दे रहे हैं। कामन का मतलब क्या होता है, भाग देना। कामन का मतलब क्या होता है, जब भाग देंगे तो जो भाग देने कामन करने के बाद जो बचता है वो भागफल होता है। और आप भागफल पहले क्या मान लीजिए, चाहे जिस फॉर्म में हो, भागफल के स्थान में आपको m ही रखना पड़ेगा। चाहे वहाँ q आए, चाहे वहाँ आप भाई 712 आए, 919 729 आए, 54 आए, कुछ भी आए, उसको नहीं देखना, पर देखना है q है, यानी यह एक भागफल है, तो भागफल का पूरा मान m हो जाएगा। आप वहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं, सर इसके स्थान पूरा m कैसे हो गया। अब यहाँ देखिएगा, हम लिखते हैं बेटा, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। एक बार बढ़िया लिख लीजिएगा, a बराबर b क्यूब प्लस r। अरे भाई a बराबर जहाँ r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी एंड b से क्या होगी, हमेशा आप जानते हो भाई r जब b से छोटा होगा तभी आपका भाग रुकेगा, नहीं तो भाग कहाँ रुकने वाला है। हेलो, अगर r का मान क्या होगा 20 से छोटा होगा तभी आप भाग रोकते हो। हमेशा भाग दिए हो उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अगर 5 से भाग दे रहे हो तो 1 2 3 4 आपका क्या आएगा, शेषफल आएगा, तभी आप रोकोगे। 5 आएगा 6 आएगा तो भाग दोगे वहाँ पे, है ना। यहाँ देखिएगा, यह तो क्या हो गया आपका यूनिटी फार्मूला हो गया। क्या हो गया, और अगर मैं बात कर लूँ, हमने क्या किया है, a इज इक्वल टू हमारा क्लियर बेटा, b का मान क्या है ऑलरेडी, q रखेंगे अभी, r का मान यहाँ रखेंगे r बराबर 0 के लिए। लिख लीजिए r बराबर 0 के लिए, विजिबल है ना, दिख रहा है वहाँ पे, r बराबर 0 के लिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे 0। अभी तो हमने केवल यहाँ पे इस पे हमने इस फार्मूले पे पुट किया है। अब अगला प्रोसेस कर रहा है कि इसका क्यूब, इसका तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब बार बार ये चीज मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, एक बार समझिए हो गया। तो बेटा सुनना, अगर क्यूब करोगे तो भाई यहाँ भी क्यूब होगा, एक क्यूब हो जाएगा, इसको अब बार बार नहीं करना है आपको। यहाँ देखना 0 का मतलब क्या खत्म, 9 क्यूब का क्या क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब आएगा क्या, 9 का क्यूब 729 होता है ना, और क्यूब का क्यूब जो हो जाएगा वो हो जाएगा। यस, अब क्यूब हो गया। अरे दादा तुम क्या यहाँ बताओ यार, तुम यहाँ क्या कर रहे थे, 3 पे भाग दे रहे थे क्या, आप 3 के क्यूब पे भाग दे रहे थे ना। अब क्यूब कर दिए हो ना, अब भाग दोगे तुम। अब क्या करोगे, भाग किसे दोगे, तो 9 कामन करो या भैया 9 यहाँ 9 क्या है, बी है, तो 9 क्या करोगे, 9 भाग में 9 कामन कर लो। अब 9 जब तुम कामन कर लोगे तो यहाँ बचेगा क्या, 81। क्या बचेगा, 9 अठे 72 और 9 1 का 9, और क्या बचेगा क्यूब। ये जरा बताओ, ये पूरा क्या है, m हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, तो आप लिख दोगे क्या, 9m, क्योंकि q बराबर क्या, भागफल बराबर क्या है, या इक्वेशन क्या हो गया। अब ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखोगे, r इज इक्वल टू 1 के लिए, r इज इक्वल टू बेटा r इज इक्वल टू 1 के लिए बेटा वही चीज फार्मूला, 9
मैं 9 पर घुमा के दूंगा यहाँ पे, क्योंकि 9 क्यू भी है, 9 क्यू हो जाएगा। प्लस में 1 का क्या करोगे, होल क्यूब। बेटा a प्लस b का होल क्यूब आपको पता होगा क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। यहाँ भी 9 क्यू का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a कितना है 9 क्यूब इंटू b कितना है बेटा, और फिर 9 क्यू प्लस इतना लंबा काम करना होगा। हाँ भाई, अभी 2 पे ही करना होगा, थोड़ा सवाल यही लंबा हो जाएगा, सवाल इसीलिए लंबा है। यहाँ देखिएगा 9 का क्या हो जाएगा, 729 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 तिरिक 27 क्यू, और यहाँ ब्रैकेट बंद है 9 क्यू प्लस में 1। अभी और आगे काम चलेगा, 729 क्यू, अरे यार 9 का सही बनाना, ठीक है। बेटा काम करो, एक को हटा दो यहाँ से, क्योंकि एक नंबर है, क्या है, आप क्यू वाला काम रखो। 27 का पूरा 9 करो कितना आएगा, 943, हाँ 343 क्यू का क्यू क्या स्क्वायर, अरे भाई 9 7 63 3 9 दूनी 18 और 6 34 343, और 27 का 27 का है भाई, और लास्ट में क्या बचा हुआ है, अल्लाह मुझे सुनो, जहाँ जहाँ क्यू होगा तुम जाहिर सी बात कर लोगे वहाँ भाग होगा, जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ क्या होने वाला है, भाग होने वाला है हर हाल में। तो हम करेंगे क्या भाई, अब तो मेरा काम मैंने क्यूब कर दिया ना, ऐसे समझो हमने यहाँ 0 का क्यूब किया, यहाँ हमने कोई नंबर रखा था 3 का क्यूब किया, यहाँ 4 का, अब यहाँ हम शायद 5 का क्यूब कर रहे हैं, ऐसे समझो। स्क्वायर होगा ना, क्यूब चलेगा, स्क्वायर भी चलेगा, कहाँ कहाँ स्क्वायर होगा, 243, हाँ ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। चलो क्या देंगे हमें, तो क्या स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ कामन क्या करोगे, 9 से भाग दोगे, यहाँ क्या बचेगा 81 क्यू का क्यूब, यहाँ भाई देखो 9 यहाँ भाग देना, अगर हम भाग देखते हैं तो 9 दूनी 18 6 27 भाई 27 क्यू का स्क्वायर, और प्लस में 9 3 कुछ भी आया यहाँ कुछ भी आया यार, पूरी वैल्यू क्या होने वाली है, एम, क्यों एम होने वाली है, क्योंकि यह भागफल है, आपने यहाँ भाग दिया है पूरा एम हो जाएगा बच्चा, आपको यही समझना है बस, इसमें और इन सवालों में कुछ नहीं है। यह पूरा 9 क्या हो जाएगा, 9 एम प्लस 1, ये पूरा m हो जाएगा, प्लस और प्लस में 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हो बच्चा, बाकी आप समझ गए हो। अब आप पास में लीजिए कि यहाँ लिख सकते हो चूंकि q बराबर क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो q बराबर m है, तो आप q का मतलब q नहीं, q का मतलब भागफल, q का मतलब अगर भागफल है तो भागफल पूरा क्या बनेगा, m बनेगा, क्या बनेगा, ऐसा हमने पहले से मान के रखा हुआ है। अब बेटा सुनना, अब आप लिखिएगा r बराबर 2 के लिए, r बराबर 2 के लिए है ना बच्चा। फिर वही चीज है, तो क्या लिखेंगे 9q प्लस 2 का होल क्यूब। अब बार फॉर्मूला लिखेंगे, अगर मैं इसको होल क्यूब खोलूं तो बेटा क्या 9q का क्यूब, बार बार क्या है क्यू कर रहे हो, यहाँ करो अगर तो 9 क्या 729 क्यूब, ये बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8 रख दो, सही है, बाद में रखना इसको लास्ट में, 8 नंबर आ रहा है ना। अच्छा अब 3ab करो, 3ab 9 27 54 क्यूब है ना, ब्रैकेट बंद करो, क्या 9 क्यूब प्लस 2, और ये यहाँ भी बाहर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, भाई 2 का क्यूब है 8 बार है, पहले बार कर दो। अब यहाँ सुनो, यहाँ लिख लो एक बार 729 क्यूब का क्यूब, 54 का गुणा करो तो 9 चौक 36 और 9 पचे 45 3 48 सही है, स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये सही है ना, यस क्यू का स्क्वायर, फिर 54 गुना 108 108 क्यू प्लस में सर 108 क्यू, ये क्यू हो जाएगा। तो ये यहाँ एक क्यू कर चुके ना, क्या कर चुके, बोलो हाँ बोलो, हाँ सॉरी बोल स्क्वायर रहा है लेकिन लिख दे रहे हैं इसको, समझा रहा है जी। अब ये क्या किया अभी आपने नंबर का क्यूब किया है, नंबर का क्यूब। अब क्या कर रहे थे उसके बाद, क्यूब करने के बाद भाग दे रहे थे, क्यूब करने के बाद भाग किसे दे रहे थे, 9 से भाग, क्या आने वाला है 81 क्यूब का क्यूब, यहाँ देखो 9 बचे 36 36 क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर
अब प्लस यहाँ क्या 9 कम 9 कम Now. 18 9 108 ना 92 108 है ना क्यों अब प्लस में ये पूरा क्या बन जाएगा Now M plus. तो 9m प्लस यहाँ क्या है 8 8 इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन नंबर Third. अब बेटा सुनना आप लिख लीजिए लास्ट में लिखिएगा कि लिखिए पहले लास्ट में लिखिएगा सबसे अंतिम में समीकरण 1 2 और 3 समीकरण 1 2 और 3 समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। नहीं विजुअल है तो आप एक काम करते हैं इसको हम ऊपर लिखते रहे यहाँ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम किस रूप में धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। यह समीकरण 1 2 और 3 से क्या है स्पष्ट है। इसको एक बार नहीं 2 बार जरूर लिख करके आइएगा। आपका होमवर्क है यह 3 बार करके आएंगे, ठीक है। किसी कोई समस्या हो किसको बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही। दूसरा पॉइंट क्या है इक्वेशन सेकंड वाला कहाँ से यहाँ ये कैसे हो गया देखिए यहाँ पे मेरी बात सुनिए। हमने क्या किया r बराबर 1 कर दिए r बराबर 1 बेटा यहाँ 9 क्यूब 9 भाई क्या है भाई हमने क्या किया हुआ है b 9 है क्यूब प्लस r कितना है 1 है ये बन गया a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब b क्यूब 3 भाई a क्यूब b क्यूब 3 फार्मूले में है a b a प्लस b अब 9 का क्यूब ये हो गया 1 का क्यूब ये हो गया 9 तो 27 हो गया 9 क्यूब प्लस 1 लिख दिया गया। फिर अभी पूरा कुछ नहीं हुआ इसमें आपका दिमाग आप a प्लस b का होल नहीं कर पा रहे हैं। और सुनिए इसका क्यूब 729 हो गया 1 का क्यूब 1 हो गया इसका क्यूब 27 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो 27 में यहाँ कितना होगा 343 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा 27 का कितना 27 का 27 हो जाएगा। ये सारे क्यू के फॉर्म में हैं क्यू वाले एक तरफ कर दिया एक को हमने बाद में कर दिया क्यों नंबर था वो। अब ये पूरा क्यूब कर दिया है आपने क्या किया है क्यूब कर दिया है। अब भाग दोगे तुम तो भाग दोगे किसमें क्यूब वाले में तो भाग देने पर कॉमन कर रहे हो 9 से भाग दिए 81 आ गया 27 आ गया। देखो यहाँ पे 9 दूनी 18 बचा कितना तुम्हारे पास 6 9 63 27 9 27 यह पूरा क्या 9 से भाग देने पर यह तुम्हारा भागफल आ रहा है और भागफल तुमने क्या माना हो क्यू बराबर तो पूरे का स्थान m हो जाएगा तो 9m और पहले से प्लस 1 है इसलिए आपका ठीक है इतना आज के लिए इतना ही। बाकी आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।